हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 देखी थी। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 से एक क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, एक 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनेगा। तो आज हम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि आपको बताना है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसा है? एक इर्रेशनल नंबर है, ये चीज़ हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट हैं जो पहले समझ लेना चाहिए। तो परिमेय संख्या होती क्या है? पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं वैसे, पर फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या वो जिसको आप P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो। P/Q बोल दो या फिर A/B। कैसे? मतलब 3/4, 2/3 माइनस 1/4। ठीक है, तो ये सब हमारी कैसी है? परिमेय संख्या। आप इसको या तो P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे या फिर A/B के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ कंसेप्ट समझिए। ये ऊपर नीचे वाले जो नंबर है 3 और 4, 2, 3, इसमें जो भी संख्या बनती है ऊपर नीचे, वो से अभाज्य संख्या होती है। से अभाज्य संख्या कैसे बोलते हैं? जिसके अंदर कोई कॉमन गुणनखंड नहीं रहता है। जैसे अगर शॉर्ट में आप समझ लीजिए, जैसे अगर 5 और 6 ये दोनों किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, ये दोनों सिर्फ एक से कटेंगे। तो जिनका कोई कॉमन गुणनखंड एक हो उसको बोलेंगे से अभाज्य संख्या। ठीक है, ये दोनों सिर्फ एक से ही कटेंगे, इसके अलावा ही किसी से नहीं कटेंगे। अगर मैं बोलूँ 10 और 15, तो 10 और 15 ये मेरी से अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आप इसको काट सकते हो किससे? 5 से, क्योंकि दोनों में सेम गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड क्या है? 5 है, क्योंकि आप इसको 5 से काट सकते हो। लेकिन जो ये नंबर बना 2/3, ये 2 और 3 मेरी कैसी संख्या है? से अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, से अभाज्य संख्या क्या? ये हमेशा जोड़े में आती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 5 और 6, तो हाँ, ये दोनों से अभाज्य संख्या है, क्योंकि किसी से कटेगी नहीं एक के अलावा। ठीक है, सेम चीज़ 7 और 11, ये भी से अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये किसी से कटेगी नहीं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 20 और 25, तो ये से अभाज्य संख्या नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों 5 से कट रही है। इनका कॉमन गुणनखंड क्या है? 5 है। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये चीज़ याद रखना, हमेशा परिमेय संख्या में A और B, जैसे परिमेय संख्या हमने क्या ली थी? A/B, तो A और B कैसा होना चाहिए? से अभाज्य होना चाहिए। देखो यार, जाहिर सी बात है, होता क्या है कि आपस में कट जाते हैं, तो से अभाज्य वो खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये होती है परिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या जिसको आप P/Q या फिर A/B इसके फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, वो सारी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2, √3, पाई, √5 एंड सो ऑन। ठीक है, जो रूट वाली नंबर है, जो भी रूट से बाहर नहीं निकल सकते, वो सारे आपके अपरिमेय संख्या रहते हैं। तो एक कंसेप्ट इसका ये। दूसरा कंसेप्ट अब हम देखते हैं। तो एक कंसेप्ट ये आपका से अभाज्य वाला इसके अंदर यूज़ होगा। दूसरा कंसेप्ट इसके अंदर जो यूज़ होने वाला है वो है कोई भी नंबर, जैसे मेरे पास अगर 3 है और 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 9। ठीक है, तो अगर 9 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य मतलब 3 से कट सकता है, तो 3 भी 3 से कट सकता है। सिमिलरली अगर मेरे पास 6 है और 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर क्या है? 36। अगर 36 2 से कट सकता है, तो 6 भी 2 से कट सकता है। इसी हिसाब से अगर मेरे पास है 4 है और 4 का स्क्वायर 16 है। ठीक है, तो अगर ये 16 2 से कट सकता है, तो ये 4 भी 2 से कट सकता है। मतलब कंसेप्ट क्या है इसके अंदर कि अगर कोई भी मेरे पास एक नंबर है A और एक है A², अगर A² 3 से कट सकता है, 3 से विभाज्य है, तो A भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
ठीक है। कोई सा भी नंबर, जैसे मेरे पास a है, अगर वो 3 से विभाज्य है तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। अगर मेरे पास एक नंबर b है और एक b स्क्वायर है, अगर b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी किससे विभाज्य हो जाएगा? 5 से विभाज्य हो जाएगा, जैसे अभी अपने यहाँ पर देखा। ठीक है, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अगर 3 से कट सकता है तो 3 भी 3 से कट सकता है। 6 है, 6 का स्क्वायर है 36, अगर 36 2 से कट सकता है तो 6 भी 2 से कट सकता है। तो ये कंसेप्ट याद रखें, इसमें यूज होगा। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट है, कोई भी संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो आप उसको लिखोगे कैसे? ठीक है, 3 से विभाज्य मतलब वो 3 से कट जाएगी। तो अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है, आप उसको क्या लिखोगे? a = 3c। ठीक है, ऐसा हमने क्यों लिखा समझ लेते हैं वो भी। कोई भी नंबर अगर 3 से कटता है तो वो क्या क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा। ये सारे नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब 3 से कट जाएंगे, 3 से विभाज्य है। आप इसको भाग दे सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 3 से। ठीक है, कैसे? ये वाला नंबर कैसे होगा 3 से विभाज्य? अगर मैं c की वैल्यू 1 रखूं तो 3 × 1 क्या मुझे मिल जाएगा? मुझे 3 मिल गया। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6, तो देखो 6 मिल गया। c की वैल्यू 3 रखो तो मुझे क्या मिल जाएगा? 9। तो जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे c की रखते जाओगे तो हमेशा आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से विभाज्य होगा, जो 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ये बोले कोई सा भी नंबर 3 से विभाज्य है, आप क्या लिखोगे? a = 3c। कोई सा भी नंबर 5 से विभाज्य है, आप उसको क्या लिखोगे? a = 5c। कोई सा भी नंबर 2 से विभाज्य है, 2 से डिवाइड उसका चला जाएगा तो आप उसको क्या लिखोगे? a = 2c। तो ये तीसरा कंसेप्ट जो इसके अंदर यूज होगा। ठीक है, और चौथा कंसेप्ट इसके अंदर क्या यूज होगा? इसी का उल्टा, ये जो तीसरा वाला हमने देखा है, इसी का रिवर्स उल्टा क्या है वो यूज होगा। क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई भी मेरे को इक्वेशन मिलेगी ऐसी, अगर a = मुझे मिल गया 3c, तो मैं इससे क्या समझूंगा? a जो है वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगर मुझे ऐसी इक्वेशन मिल गई a² = 5b², तो इसका मतलब क्या होगा? a² 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ऐसा क्यों 5 से विभाज्य होगा? क्योंकि देखो आप अपने मन से b की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 मतलब 20। तो देखो a² 5 से विभाज्य हो जाएगा, 20 5 से कटता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि b² की वैल्यू क्या आ गई? 3c², तो b² किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, मतलब b² की जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से कट जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे a² की वैल्यू अगर 5b² है तो मतलब a² की जो भी वैल्यू आएगी वो 5 से कट जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे a = 3c लिखा है, मतलब a की वैल्यू जो भी आएगी वो 3 से कट जाएगी। और इसमें लास्ट कंसेप्ट जो यूज होने वाला है वो है, इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे? विरोधाभास विधि से। किससे करेंगे अपन? विरोधाभास विधि से इस क्वेश्चन को अपन सिद्ध करेंगे। अच्छा, विरोधाभास विधि क्या होती है? अपन उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको उल्टा मान के चलना है कि वो अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है। तो इसको जब भी आप उल्टा मान के चलते हो तो उसको क्या बोलते हैं? विरोधाभास विधि। तो इतने कंसेप्ट कौन कौन से? ये 3 और ये 4 और ये 5वां विरोधाभास। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से देखना क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। चलिए शुरू कर रहे हैं इसका आंसर अब यहाँ से हम। तो आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं उल्टा मान के चल रहा हूँ। क्या उल्टा माना? मैंने माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी
तो मैंने उसको अपरिमेय ना मानते हुए क्या बोल दिया कि मैंने बोला कि चलो ठीक है वो परिमेय संख्या है। तो अगर अपन जो भी अब सॉल्व करेंगे अपना आंसर हमेशा उल्टा आएगा। अगर आंसर उल्टा आ गया मतलब क्या हो जाएगा सिद्ध कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोल दिया कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो जितनी भी परिमेय संख्या है वो किसके इक्वल होती है, a/b के फॉर्मेट में। ये पहला कंसेप्ट जो आपने देखा कि परिमेय संख्या को या तो आप p/q के फॉर्मेट में लिखो या फिर a/b के फॉर्मेट में। ठीक है, तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के, क्योंकि अपनों ने इसको परिमेय संख्या मान लिया है। अच्छा, a और b कैसे होंगे, जहां a और b से अभाज्य संख्या होगी। ये से अभाज्य संख्या वाला कंसेप्ट भी हमने देखा। से अभाज्य किसे बोलते हैं, जो किसी से भी कटेगा नहीं। ठीक है, जब पढ़ते हैं अब यहाँ से, मैं यहाँ से इस a की वैल्यू को निकाल रहा हूँ। तो इसके डिवाइड में अपॉन में b है, b को इधर लेके आ रहा हूँ। तो √5 अपनी जगह पे ऐसी कैसी, a ऐसी कैसी, b डिवाइड में था, इक्वल की तरह आ गया तो मल्टीप्लाई में। अच्छा, मुझे इस रूट को हटाना है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, वर्ग कर रहा हूँ। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो b √5 = a। यहाँ इधर भी मैंने स्क्वायर करा, इधर भी मैंने स्क्वायर करा। ठीक है, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मुझे इक्वेशन क्या मिली, a² = 5b²। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब देखो कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि अगर इक्वेशन ऐसे बने a = 3c, मतलब a किससे विभाज्य होगा, 3 से। अगर ऐसा बने a² = 5b², मतलब a² किससे विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट अभी हमने देखा था। तो सेम चीज़ ये इक्वेशन को देखो, a² की वैल्यू क्या आ गई है, 5b²। ठीक है, a² की वैल्यू क्या आ गई है, 5b²। मतलब हम क्या लिखेंगे, a² समीकरण 1 से, ठीक है, a² 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो देखो एक कंसेप्ट हमने यहाँ देखा था अभी कि अगर a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा, b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे कि a² 5 से विभाज्य है तो मतलब a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, जो भी हमने कंसेप्ट देखा था। अब देखो a 5 से विभाज्य है तो मैं क्या लिख रहा हूँ, a को माना a = 5c। ठीक है, a को मैंने क्या लिख दिया, a = 5c। कोई भी संख्या जिससे विभाज्य है, ये कंसेप्ट अभी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो आप उसको क्या लिखोगे, a = 3c। कोई भी संख्या अगर 5 से विभाज्य है आप उसको क्या लिखोगे, a = 5c। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो आप उसको क्या लिखोगे, a = 2c। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 5c। अब ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी क्या है, a² = 5b²। a की जगह अपन क्या रख रहे हैं, 5c, इस पूरे का होल स्क्वायर। a की जगह 5c रखा, यहाँ स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c², 5b² ऐसे कैसे। अब यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये 5 जो है गुणे में है, इनटू में है, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, ये 5 उठ के इधर आ गया, इससे इसको काट दो, 5 हो जाएगा। तो 5c² = b²। ठीक है, तो b² की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5c²। अब देखो b² की वैल्यू में जो 5 आ रहा है वो गुणे में, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण से, ठीक है, इसको 2 बोल दो चाहो तो, समीकरण 2 से b² 5 से विभाज्य है। ठीक है, b² 5 से विभाज्य है क्योंकि यहाँ 5 इसके गुणे में आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो b भी कैसा होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा।
ठीक है, ये कंसेप्ट भी हमने पहले उसमें देखा था। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। कैसे आया है वो समझो। हमारा रिजल्ट क्या निकला, ए की जो वैल्यू है वो 5 से विभाज्य है, मतलब ए का कुछ भी मान आएगा वो 5 से कट जाएगा। सेम चीज बी की जो वैल्यू है वो भी 5 से विभाज्य है, मतलब बी का जो भी मान आएगा वो भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों कैसे हैं, 5 से विभाज्य है, 5 से कट जाएंगे। लेकिन आपका विरोधाभास कहाँ पर आया, ए और बी को आपने क्या बोला था, से अभाज्य। से अभाज्य होता क्या है, जो किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, ए और बी को हमने क्या मान के चल रहे हैं कि ए और बी से अभाज्य संख्या है, लेकिन रिजल्ट क्या आया अपना, रिजल्ट ये आया कि ए 5 से विभाज्य है और बी भी कैसा है, वो भी बी भी कैसा है, वो भी 5 से विभाज्य है। तो ये विरोधाभास आ गया है। तो लास्ट लाइन अपन क्या लिखेंगे, चूंकि ए और बी 5 से विभाज्य है लेकिन दोनों ही से अभाज्य संख्या है। ठीक है, अतः ये विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा सॉल्यूशन, यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, ये पूरा और ये पूरा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाए। इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे वो सेम क्वेश्चन है, आपको पूछ लेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपके आप ये प्रश्नावली 1.3 की जो एग्जाम्पल है, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, सेम इसी तरीके से सॉल्व होंगे, कुछ ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, शुक्रिया।